अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ैद मिशैदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक लेके आया हूँ, जिनमें पहले नंबर पे है फैलर ख़वातीन के मुतल्लिक बेहतरीन मालूमात देने वाला हूँ और बाकायदा इंटरफेस के ज़रिए समझाऊँगा। दो किस्म के इंटरफेस जो है ना हमारे और आपके सामने जो है ना आएँगे, उनके ज़रिए समझाऊँगा कि कौन सी जो है ना ख़वातीन ब्लॉक कोड से बाहर निकल सकती हैं और कौन सी ख़वातीन जो मुस्तकिल ब्लॉक हो चुकी हैं और फैलर ने ऐसा क्या करना है कि उनका मसला हल हो जाएगा। आपका फैलर वाला स्टेटस कैसे ख़त्म होगा, आपका मसला कैसे ख़त्म होगा, ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर मैं बताऊंगा। दूसरे नंबर पे जांच पड़ताल ख़वातीन, ठीक है, उनके मुतल्लिक जो ना तफसीली बात करेंगे। तीसरे नंबर पे है सिम नॉट इशू वाले, जो सिम ले आए हैं 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए या 1 महीना हो गया है, सिम उनको मिल चुकी है लेकिन अभी तक किस्त नहीं मिल रही। क्या वजह है, किस वजह से अभी तक जो ना आपकी किस्त रुकी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और चंद बातें होंगी कि आने वाला सर्वे कब, कैसे और आसान सर्वे कैसे मुमकिन है। तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। अगर आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखते तो आप इससे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा उठा नहीं सकते। मेरी जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जो ना हमें देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि जब तक आप मुकम्मल तौर पे वीडियो नहीं देखते, आप अपने मसाइल में नहीं बताते, आप हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है ना अपने मसाइल का सवाल नहीं करते, उस वक्त तक जो है ना हम आपको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी सवाल आप करना चाहें कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अपने मसाइल हल करवाने के लिए रहनुमाई हमसे ले सकते हैं। सबसे पहला इंटरफेस लेते हैं, जिसमें वाज़े तौर पे आप देख रहे हैं कि इंटरफेस के अंदर जो है ना एक्टिव नज़र आ रहा है और सब्ज़ कलर का जो है ना उसके गिर्द दायरा है। सब्ज़ कलर के दायरा बता रहा है, एक्टिव बता रहा है कि ये फैलर होने की वजह से इसकी किस्त बंद नहीं हुई, बल्कि कुछ ऐसी वजूहत हैं जिसकी बिना पे जाना इसकी जो है ना किस्त बंद कर दी गई है। वो वजूहत क्या हैं, इसको ज़रा गौर से देखें। तो इसका स्टेटस जो है ना एक्टिव है और ब्लॉक कोड लगा हुआ है जी 13/18/A/2025 का ये केस है और क्वार्टर 3 के अंदर है, ठीक है। आर्जी तौर पे ये बंद किया गया है और ये ब्लॉक कोड लगाया गया है। इस तरह के ब्लॉक कोड जो एक्टिव होते हैं ना, ये एक्टिव होते हैं, ब्लॉक नहीं होता, ठीक है ना, एक्टिव लिखा होता है। इस तरह के ये जो है ना मसाइल हल हो जाते हैं। और साथ में लिखा हुआ है CCT 3500, ये जो है ना 3500 ना इनके बच्चों का वजीफ़ा है अभी तक जो खड़ा है, ठीक है, अभी तक जो इनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, विड्रा नहीं हुआ, ठीक है, ये भी मिलेगा। लेकिन इसका मसला कैसे हल होगा, आपने बेस्ट में जाके दरख्वास्त देनी है, आपने बेस्ट में जाके रीचेकिंग की जाना, एप्लीकेशन देनी है, अपना रिकॉर्ड चेक करवाना है, मियाँ बीवी ने साथ चले जाना है, शनाख्ती कार्ड साथ ले जाने हैं, बच्चों के बेफार्म साथ ले जाने हैं। वहाँ पे जाना, आप जब ये तमाम चीज़ें सही तरीके से रिकॉर्ड देंगी तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब ये मसला आता क्यों है, क्योंकि जब आप फैलर बनते हैं, टैक्स रिटर्न बनते हैं, तो मर्द बने या औरत बने, ठीक है, अक्सर जो है ना मर्द बनते हैं तो उसकी वजह से औरत के अगर असासाजात क्या है वो हैं उसके रिकॉर्ड के अंदर आती हैं, खावंद के साथ साथ आते हैं, तो फिर जो है ना ये मसले आते हैं, नहीं तो फिर इस तरह के मसले नहीं आते। आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है ना जिसको पता नहीं है कि भाई मेरी किस्त क्यों बंद हुई है, किस वजह से बंद हुई है, तो आपने इंटरफेस करवाना है। इंटरफेस करवाने के बाद जो है ना अगर ये वाला जो है ना एक्टिव शो हो रहा हो तो आपने जाके जाना बेस्ट के अंदर तमाम रिकॉर्ड देना और दोबारा किस्त खुल जाएगी। दूसरे नंबर पे जाना इंटरफेस दिखाता हूँ, आप देखें दूसरे नंबर पे इंटरफेस है। यहाँ पे वाज़े तौर पे बेनिफिशरीज़ को जो है ना, औरत को, ख़तून को जो है ना ब्लॉक कर दिया गया है और ब्लॉक करने के बाद जो है ना बाकायदा रेड कलर में दिखाया गया है कि ये औरत ब्लॉक है। इसके अंदर वाज़े तौर पे जो है ना नज़र भी आ रहा है कि औरत को जो है 58-15-82 का कोड जो है ना बाकायदा ब्लॉक कोड लगा हुआ है। PMT स्कोर भी 32 है, शादीशुदा भी हो रहा है और एनरोलमेंट जो है ना रेगुलर है, ठीक है। तमाम जो है ना इसकी डिटेल आ रही है, साथ में जितने पैसे निकलवाए हैं, जितने जो है ना विड्रा किए हैं, तमाम रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसका मसला इसके खावंद की आमदनी की वजह से आया है, असासाजात की वजह से आया है। अगर ये गलत आया है, इसका मसला हल करने के लिए बता रहा हूँ, अगर ये आपकी तमाम जो है ना ये जितनी भी डिटेल आ रही है अगर गलत आई है
आपके मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है, तो आपने करना क्या है, बैंक में जाके जो है ना आपने बाकायदा रीचेकिंग की दरख्वास्त देना। रीचेकिंग की दरख्वास्त देने के बाद जाना अगर आप फाइल हुए तो आपकी किस्त खोल जाएगी। लेकिन इससे पहले आप घर बैठे भी जाना एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है कि अपना शनाख्ती कार्ड, ठीक है, लिखने के बाद जो है ना SMS करना है 9966 पे। SMS जब करेंगे तो आपकी तमाम डिटेल जो है ना सामने आ जाएगी। ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है ना आपकी सामने आ जाएगी। अगर वहाँ पे मसला होगा वाज़े तौर पे जाना ये FBR वाले आपको जाना मैसेज भेजेंगे और आपका रिटर्न टैक्स सामने आ जाएगा। असासाजात के तमाम मालूमात सामने आ जाएगी और वहाँ से पता लग जाएगा कि आपका मसला किस वजह से है, ठीक है। और कोड लगा हुआ है, वाज़े तौर पे बता दूं, जिसका बंद है उसका कोड लगा हुआ है 58, 15 और 82। मुख्तलिफ़ किस्म के कोड लगते हैं, लाजमी नहीं ये कोड हो, कोई और कोड भी लग सकता है। तो इस औरत का मसला जो है ना इसके खामन की वजह से आया है। हाँ, खामन ने ना ज़्यादा रिटर्न टैक्स जो है ना अदा किए हैं और फैला हुआ है, इसकी इनकम हाई बता रही है, तो इसलिए इसका मसला आया है। आपने करना क्या है, इंटरफेस करवाने के बाद जो है ना आपने जो मालूमात मैंने दी हैं इस पे अमल करके जो है ना अगर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह अगर आपकी दोबारा रीचेकिंग होती है और अगर हकदार हैं, आप वाकई अहलियत रखते हैं, तो दोबारा आपकी किस्त खोल जाएगी। अब बात करते हैं जांच पड़ताल वाली ख़वातीन पे। जांच पड़ताल वाली ख़वातीन जो है इनको जो है ना दो किस्म की कैटेगरीज़ में रखा गया है। अभी भी दो किस्म की कैटेगरीज़ में, एक पुराने हैं जिनकी अभी जांच पड़ताल रही है, पहले किस्तें ले रहे थे और दोबारा उनको जो है ना सिंगल लाइन में भी डाल दिया गया, किसी को जांच पड़ताल में भी डाल दिया गया है, ठीक है। तो उनकी पुरानी जितनी बेनिफिशरीज हैं उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है, वो भी जो है ना जांच पड़ताल में आ चुकी हैं, सिंगल लाइन में आ चुकी हैं, वो भी दोबारा क्या है केस के लिए अहल हो सकती हैं। और दूसरी ख़वातीन हैं जिन्होंने सर्वे करवाया था, आज से पीछे चले जाएँ 9 महीने पहले, 8 महीने पहले या 1 साल पहले जिन्होंने सर्वे करवाया था, उनको जो है ना बाकायदा जांच पड़ताल में लिया गया है और इंशाल्लाह आने वाली केस सितंबर के अंदर उन्हें 18,000 मुकम्मल मिलेगी। और बेहतरीन तरीके से जो है ना ये सिस्टम जो है ना वन लिंक के ज़रिए जो है ना पैसे दिए जाएंगे, 6 बैंकों के ज़रिए पैसे दिए जाएंगे, जिनमें ऐसी ख़वातीन को शामिल किया गया है जिनका PMT स्कोर कम है, पंजाब के रिहायशी हैं, तमाम चीज़ें उनकी जो है ना नादरा और बेस्ट के अंदर अपडेट हैं और वह अहलियत का मियार रखती हैं। इनमें 20 लाख ख़वातीन भी हो सकती हैं, 30 भी, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख नई ख़वातीन को शामिल किया गया है। जांच पड़ताल वाली ख़वातीन ने करना क्या है कि उनको पता लगे कि वो वाकई वो किस्त लेने के लिए अहल हैं या वो किस्त लेने के लिए नाअहल हैं या वो इंतज़ार करें। तो आपने करना क्या है, आपने भी इंटरफेस करवा लेना है। इंटरफेस करवाने के बाद आपकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी और आपको मालूम हो जाएगा कि आप कौन से खाने में हैं, आपको किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएंगी। तीसरे नंबर पे बात करते हैं जी, ये भी अहम है, सिम नॉट इशू वाले, जिनको सिमें मिली हैं या नहीं मिली थी और फिर दोबारा ले आए हैं, 20 दिन हो गए हैं, 30 दिन हो गए हैं, महीना हो गया है या जितना अर्सा भी हो गया है, अभी तक जो है ना उनको किस्त नहीं मिली। ये मसले अभी तक चल रहे हैं और कुछ के मसाइल जो है ना पिछले दिनों हल भी हुए हैं, ठीक है। तो सिम नॉट इशू वाले बिल्कुल जो है ना जो सिम ले आए है ना एक्टिव रखी है, उस खतून के नाम पे है, डिजिटल अकाउंट भी वहाँ से बनवाया है, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। आपकी किस्त आएगी, हर सूरत में आएगी और इस अरसे के अंदर आएगी कि कम से कम जो है ना 20 दिन 30 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है ना 3 महीने के अंदर किस्त इंशाल्लाह आएगी। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिन्होंने पहली दफ़ा किस्त लेनी है उनकी आएगी 14,500, ठीक है। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो पहले ले रही थी, मसला आया, फिर मसला हल हुआ, सिम नॉट इशू वाला, उनका अकाउंट एक्टिव भी आ रहा है, किसी का अनएक्टिव भी आ रहा है, ठीक है। तो इनको किस्त मिलेगी 18,000 मिलेगी, 17,500 भी रिवाइज के अंदर ऊपर शो हो सकता है, ठीक है। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनका बैलेंस 0 आ रहा है, तो वो भी परेशान ना हो, उनको भी किस्त मिलेगी, ठीक है। आपका अकाउंट एक्टिव अनएक्टिव या सिम ले आए हैं ना, तो नॉट सिम इशू वाला आ रहा है, तो वो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ एरर्स आ जाते हैं, वो एरर्स खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाती हैं और कुछ करने भी पड़ती हैं, ट्रिक भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, आप वीडियो की चैनल की वीडियोस में जाएं, वहाँ पे जाना, वाज़े तौर पे जाना, मैं बता चुका हूँ, उस वीडियो को देख लेना है तो कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है और आपको पैसे, आपकी किस्त आपको मिल जाएगी। आखिरी नंबर पे बात करते हैं, चौथे नंबर पे सर्वे, बेस्ट का सर्वे।
अच्छा, काफ़ी सारी वीडियोस मेरे सामने गुजरी हैं। कोई कह रहा है 5 सितंबर को, अब थोड़ी देर पहले जना गैर हतमी मालूमात मिली, मुझे गैर सरकारी मालूमात मिली और बाकायदा ये मालूमात आती हैं, ठीक है, आती हैं तो ये जो है ना आगे शेयर होती हैं। 15 अगस्त का बताया जा रहा है, ठीक है, सर्वे जब भी हो 15 अगस्त का, बल्कि 15 सितंबर का बता रहे हैं, 15 सितंबर का बता रहे हैं, अगस्त का मैं कह गया हूँ, 5 सितंबर को या 15 को, ठीक है। क्या आप सर्वे करवाने के लिए तमाम चीज़ें तैयार करके बैठे हैं? सवाल है आपसे। अगर आपके पास जो है ना सर्वे करवाने के लिए आपकी चीज़ें तैयार ही नहीं है तो फिर आप तो सर्वे का जाना चाहे जितने भी मालूमात लेते हैं आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सर्वे बहरहाल 5 सितंबर को शुरू हो, 15 को शुरू हो, उसके लिए जाना आपको जाना अहम जो है ना कागजात तैयार करके रखने होंगे। उनमें शनाख्ती कार्ड मियाँ बीवी का, अच्छा, औरत के नाम पे जो है सिम होना लाजमी है, और बच्चों के बेफार्म, घर के अंदर जितने अफराद रहते हैं उनका रिकॉर्ड बैस और नादरा के अंदर अपडेट होना, तमाम चीज़ें जाना ये भी मैं बता चुका हूँ। सर्वे के मुतल्लिक़ कामयाब सर्वे, आसान सर्वे कैसे होता है, वीडियो मेरी जो है ना चैनल के अंदर पड़ी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कामयाब सर्वे कैसे करवाना है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।